वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो हितकारी निधि से संबंधित एक मुश्त छात्रवृत्ति से संबंधित है, जिसके संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से आज दिनांक 26/6/2023 यानी 26 जून 2023 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें विषय हितकारी निधि योजना अंतर्गत एक मुश्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रण की अंतिम तिथि 1/8/2023 यानी कि माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जो भी विभागीय कार्मिक कार्यरत है, शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है, उनके छात्राओं या उनके पुत्र पुत्रियों के लिए जो कक्षा 10वीं उत्तीर्ण है, उनको एक मुश्त छात्रवृत्ति 11,000 रुपये जो दी जाती है, उसके आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। और इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से आवेदन करना है, कौन कौन पात्र होगा, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो कृपया पूरा वीडियो देखें। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, विषय इसका हितकारी नीति के अंतर्गत एक मुश्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण है। अब इसमें लिखा हुआ है कि हितकारी निधि माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के विभागीय कार्मिक जो सेवा में कार्यरत है, संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को छोड़कर। एक तो विशेष बात यह है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के कार्मिकों के जो भी पुत्र पुत्री है, उनके लिए ये नहीं है। उनके अलावा बाकी समस्त वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के पुत्र पुत्री के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 की परीक्षा में, यानी जो इस बार 10वीं की बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी, 70% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं, प्रति छात्र छात्रा को 11,000 रुपये की एक मुश्त छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और सहायता राशि हितकारी नीति के 2018-19 से अद्यतन नियमित अंशदाता को दी होगी। यानी इसके लिए जो भी कर्मचारी है, उसकी हितकारी निधि की कटौती है 2018-19 से लगातार होनी चाहिए, और इसके जो शेड्यूल वगैरह है वो भी आपको संलग्न करने पड़ेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि इस योजना का लाभ उन आवेदकों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 17/2023 में, यानी जो अभी परीक्षा हुई थी मार्च महीने में, परीक्षा उत्तीर्ण यानी परीक्षा परिणाम जिसका जून 2023 में आया है, उसमें 10वीं उत्तीर्ण की हो, और प्रार्थना पत्र भरते समय तथा संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेसित करवाते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर अग्रेसित किया जाए। यानी जो फॉर्म है उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन कौन पात्र होंगे। तो इस योजना के अंतर्गत शिक्षा विभागीय कार्मिक के पुत्र पुत्री द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित, यानी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी 10वीं की जो परीक्षा है वो दिनरत इस साल उत्तीर्ण हो और 70% से अधिक अंक हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए हो, यानी उस स्टूडेंट ने, बालक बालिका ने राजकीय विद्यालय में अध्ययन किया हो और 10वीं उत्तीर्ण की हो, और विभागीय कार्मिक के पुत्र पुत्री द्वारा 70% या अधिक अंक प्राप्त किए गए हो, वही पात्र होंगे, 70 से कम नहीं होंगे। और इस योजना के अंतर्गत कुल 1,000 छात्रों को ये फायदा मिलेगा, जिसमें से 950 छात्र छात्राएं जिन्होंने 10वीं उत्तीर्ण और 50 छात्र छात्राएं वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत के उत्तीर्ण हो, उनको दी होगी। तो कुल मिलाकर के 950 + 50 यानी 1,000 स्टूडेंट को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। और प्राप्तांक के आधार पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th के प्राप्तांक है, और उसके आधार पर टॉप 1,000 जो छात्र छात्रा होंगी उनको ये राशि प्रदान की जाएगी। यानी पूरे राज्य की इसमें मेरिट बनेगी, और जो भी टॉप के 1,000 स्टूडेंट होंगे, जिनमें से 950 सेकेंडरी के और 50 वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत के स्कूलों के जो भी होंगे, उनको ये दी होगी। अब इसके लिए सहायता राशि हेतु एक निर्धारित प्रपत्र जारी किया जा रहा है, फॉर्मेट है वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा। और प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्राप्ति दिनांक के आधार पर सूची तैयार कर राशि प्रदान की जाएगी। यानी अंतिम तिथि से पूर्व जो भी फॉर्म आएंगे उनकी मेरिट बनेगी, और उसी के आधार पर लिस्ट बनेगी। अब इसमें आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित अधिकारी से अग्रेसित करवा कर भेजना होगा, यानी संबंधित जो भी अधिकारी उससे अग्रेसन का भी इसमें लिखा हुआ किस किस के साइन करवाने हैं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर के 22-23 जो पिछला अंशदान है, अंशदान की कटौती शेड्यूल, जो भी डिडक्शन शेड्यूल जो हितकारी निधि के है, और ECS की प्रति जो आपको पे मैनेजर से मिलेगी हितकारी निधि की, आवश्यक रूप से संलग्न की जाए। और अगर मतलब PD हेड से अगर किसी कार्मिक का वेतन बन रहा है, तो PD हेड के मामले में जहाँ से वेतन आहरित हुआ हो, जैसे CBO कार्यालय से वगैरह जहाँ से भी है, तो वहाँ से ECS या शेड्यूल की प्रति प्राप्त करके संलग्न करनी है। इसके अलावा ये सहायता राशि वर्ष जून 2023 में आए परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण है उन पर लागू होगा। यानी इस साल जो भी 10वीं उत्तीर्ण की है और जून 2023 में जिनका रिजल्ट आया, उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलेगी। और अपूर्ण प्रार्थना पत्र, देरी से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
और अतः ऐसी स्थिति में और निरस्त प्रार्थना पत्र के बारे में कोई अलग से सूचना नहीं दी जाएगी। अधूरा होगा या और कोई लेट से पहुंचेगा तो वो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कार्मिक के पुत्र पुत्री को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या अन्य राजकीय स्रोत से इस प्रकार की कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त की हो वे पात्र नहीं होंगे। यानी अगर कोई स्टूडेंट को पहले से ही कोई छात्रवृत्ति मिल रही है विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या अन्य राजकीय स्रोत से, किसी भी तरह की छात्रवृत्ति जो राजकीय स्रोत से मिल रही हो यानी जिसको राज्य सरकार दे रही हो, अगर वो छात्रवृत्ति पहले से ही कोई मिल रही है तो वो इस छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि कार्मिक के खातों में ईसीएस के द्वारा जमा की जाएगी। यानी जो भी कार्मिक है सरकारी कर्मचारी उनके खाते में जमा की जाएगी और इसके लिए अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जाए। और संस्था प्रधान और अग्रेषण करने वाले अधिकारी उक्त बिंदुओं के बारे में आश्वस्त होने पर ही, यानी जो भी उपयुक्त शर्तें हैं वो अगर सारी शर्तें पालन करते हो तभी इसको अनुशंसा सहित निम्न हस्ताक्षरकर्ता सचिव हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के नाम से प्रेषित किया जाए। यानी जो पूरा फॉर्म भर करके उसको डाक के द्वारा, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सचिव हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को भेजना है। अब फॉर्मेट कैसा होगा तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हितकारी निधि के अंतर्गत जो भी छात्रवृत्ति प्राप्त करने का जो फॉर्मेट है उसका ये इस तरह का फॉर्मेट होगा जिसमें हितकारी निधि से शिक्षा विभागीय समस्त श्रेणी के कर्मचारियों, माध्यमिक और प्रारंभिक के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की सेकेंडरी या विशिष्ट उपाध्याय में 70% या अधिक अंक प्राप्त करने पर एक मुश्त छात्रवृत्ति योजना का जो प्रार्थना पत्र है, इसमें सबसे पहले कार्मिक का नाम लिखना है, कार्मिक का पद और पद स्थापन स्थान, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, हितकारी निधि के जो शेड्यूल 18-19 से लेकर के 2022-23 तक ईसीएस और शेड्यूल की प्रति संलग्न करनी है। यहाँ संख्या लिख दें और आगे संलग्न कर दें। इसके अलावा एम्प्लॉय आईडी जो कार्मिक की है और छात्र छात्रा का नाम जिसका जो 10वीं उत्तीर्ण की है और उसका संबंध कर्मचारी से, पुत्र है पुत्री है जो भी है। इसके अलावा छात्र छात्रा द्वारा जिस राजकीय शाला में अध्ययन किया है उस सेकेंडरी या विशिष्ट उपाध्याय का 70% या अधिक अंक प्राप्त किया हो उसका नाम, यानी जिसमें 10वीं उत्तीर्ण की उस विद्यालय का नाम, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सेकेंडरी या विशिष्ट उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति और प्राप्तांक जो प्रतिशत यहाँ लिखने हैं और उसकी जो प्रमाणित प्रति है अटेस्ट की हुई संस्था प्रधान द्वारा वो यहाँ संलग्न करनी है। इसके अलावा कार्मिक के बैंक खाता विवरण के लिए उसके पासबुक के जो प्रथम पृष्ठ है उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करनी है या निरस्त चेक, कैंसल चेक है वो संलग्न करना है, इसकी यहाँ लिखना। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको संलग्न करनी है और इसमें नीचे कर्मचारी साइन करेगा और लिखा हुआ है कि मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है और इन बिंदुओं में कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी निधि शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा मेरे विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई समझे वो कार्रवाई कर सकेगा, मुझे स्वीकार्य होगी। यहाँ कर्मचारी को अपने हस्ताक्षर करने और कार्यस्थान का नाम लिखना है और उसके बाद में संस्था प्रधान द्वारा जो फॉरवर्ड होने के बाद में यहाँ संस्था प्रधान साइन करेंगे और उसको सीबीओ कार्यालय को फॉरवर्ड करेंगे या जिला शिक्षा अधिकारी को, और जिसमें लिखा हुआ प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय या सीबीओ को अग्रेसित किया जाना है और प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी या प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है। अतः प्रार्थना पत्र अध्यक्ष माध्यमिक हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को छात्रवृत्ति प्रार्थना पत्र अनुशंसा सहित अग्रेसित किया जाता है और यहाँ संस्था प्रधान के साइन होंगे और यहाँ सीबीओ या जिला शिक्षा अधिकारी के साइन होंगे और उसके बाद में ये लेटर है वो बीकानेर सचिव के नाम से भेजा जाना है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। हितकारी निधि से संबंधित जो भी छात्रवृत्ति 1000 स्टूडेंट को मिलती है और वो 1000 स्टूडेंट है वो सारे शिक्षा विभाग में प्रारंभिक या माध्यमिक में विभागीय जो भी कार्मिक है शिक्षा विभाग के कार्मिकों के बच्चों को मिलती है और एक मुश्त 11,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। इसके जो अभी शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तारीख विशेष रूप से आप ध्यान रखें, इसकी अंतिम तारीख 1/8/2023 यानी आपके पास में अगर आप कोई भी अप्लाई करना चाहें तो अभी 2-3 दिन जून के और जुलाई का पूरा महीना है। 1/8 यानी 1 अगस्त तक ये बीकानेर पहुंच जाने चाहिए फॉर्म। उसके बाद उसकी लिस्ट बनेगी और जो भी टॉप के 1000 स्टूडेंट होंगे उनको ये फ़ायदा मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।